हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एग्लोलोथियम का प्रयोग कीजिए। मतलब क्या बोला है, हमें HCF जो निकालना किसका विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एलोगेथियम से प्रयोग करना है। तो चलो आज हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पर और चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगेथियम क्या है। इसके लिए हम कुछ आपको नोट्स लेकर लिखाएंगे, वो आपको याद रखना है। चलो चलते हैं नोट्स के ऊपर। HCF यूक्लिड विभाजन एलोगेथियम से, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे भाज्य। क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर, और बी को क्या लिखेंगे, भाजक। क्या लिखेंगे, बी को भाजक लिखेंगे। और क्यू को क्या लिखेंगे, हम भागफल लिखेंगे गुना भागफल। और आर को क्या लिखेंगे, शेषफल। क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। ठीक, आर को क्या लिखें, शेषफल। मतलब ए को हम भाज्य लिखें, बी को भाजक लिखें, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। ठीक, तो चलो अब हम चलते हैं। तो लिखा है जहां ओ लेस देन आर लेस देन क्या होगा, बी। ठीक, बी हो गया। अब हम क्या बोला है, जैसे कि बोला है बी से छोटा, मतलब बी से छोटा होना चाहिए आर, शेषफल। और क्या, और बी आर से बड़ा होना चाहिए, बी आर से बड़ा होना चाहिए। और आर से शेषफल से छोटा क्या होना चाहिए, शून्य, जो इसका मात्र होगा। तो चलो अब हम चलते हैं। तो इसको कुछ नोट्स लिख लेना, यहाँ नोट्स लिखा रहे हैं, लिखेंगे जो संख्या सबसे बड़ी होती है, जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे हम भाज्य मतलब ए मान लेंगे। ठीक, लेंगे। ठीक, मतलब क्या लिखा है, जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे हम भाज्य ए मान लेंगे। ठीक, और लिखेंगे फिर उससे, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे हम क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। ठीक, भाजक मतलब बी। ठीक, मान लेंगे। ठीक, मतलब हम क्या लिखाएं, जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे हम भाज्य ए मान लेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे हम भाजक बी मान लेंगे। ठीक, अब चलो चलते हैं और प्रश्न की ओर आपको हल करके बताते हैं। तो हम लिखें, अब हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो लिखा 135 और 225। तो हम लिखेंगे आसानी से, क्या, लिखेंगे प्रश्न संख्या 135 और 225। ठीक, 225 लिखेंगे हल। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगेथियम से। ठीक, एलोगेथियम से। ठीक, आप लोग को भी इसी तरह लिख लेना है। और चलो चलते हैं। तो इसका सूत्र हम आप लोग को क्या बताएं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर अंग्रेजी से भी लिख सकते हैं और हिंदी से भी, तो हम इसको लिखते हैं। एक का क्या हो जाएगा, हम अभी आप लोग को बताएं
कि ए जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे हम भाज्य मान लेंगे और जो सबसे छोटी होगा उसे भाजक। ठीक, तो मेरा पास सबसे बड़ी क्या है 225, तो ये बराबर हम 225 मान लेंगे। और बी क्या मान लेंगे भाजक 135, तो लिखेंगे 135, बी बराबर 135। ठीक, तो चलो चलते हैं। तो इसका सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह हम क्या मान लेंगे 225 बराबर बी का 135 क्यू का कुछ नहीं है तो हम गुना क्यू और प्लस आर। ठीक, अगर हम यहाँ देखो आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ भाग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग परीक्षा में एग्जाम में यहाँ भाग नहीं करना, आपको रेफ पेज मिलेगा वहीं भाग करना है। ठीक, तो देखो आपको समझाने के लिए यहाँ हम कर रहे हैं 135 भागा 225। ठीक, 135 भागा हम 225 से एक से जाना पड़ेगा क्योंकि 270 हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो 135 यहाँ एक क्या आ जाएगा 5 से 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा 12, 12 में 3 गया तो 9 यहाँ 0, तो क्या आ गया 90। ये क्या आ गया एक आ गया मेरा पास भागफल मतलब Q और 90 क्या आ गया R मतलब शेषफल। तो हम लिखेंगे यहाँ 225 बराबर 135 गुना Q क्या आया 1, तो लिखेंगे 1 और प्लस R शेषफल क्या आया 90, तो लिखेंगे 90। अब हम क्या करेंगे 135 रख लेंगे यहाँ, तो बराबर में क्या आ जाएगा 90 और यहाँ फिर गुना, तो हम क्या करेंगे फिर 90 को 135 से भाग देंगे, 90 को 135 से भाग देंगे तो 90 दूनी 180 नहीं जाएगा, तो 90 से जाना होगा 21 से, तो क्या आ जाएगा 45। ठीक, क्योंकि 5 में 0 गया तो 5 और 13 में 9 गया तो 4। ठीक, 45, तो लिखेंगे यहाँ फिर आ गया क्यू मेरा पास क्या 1 आ गया और आर 45, शेषफल आ गया 45। चल फिर लिखेंगे गुना 1 प्लस 45। ठीक, और इधर हम क्या लिखते जाएंगे और क्या लिखेंगे और। ठीक, और तो फिर लिखेंगे 90 बराबर क्या 45। हम जब तक शेषफल 0 न आए मतलब जब तक शेषफल यहाँ 0 न आएगा तब तक हमें भाग देते रहना है। ठीक, तो देखो अब 45, अब फिर हम 45 भागा 90 करना क्या 90 करना, तो 45 दूने 90, यह कट गया यहाँ क्या आ गया 0, तो यहाँ से क्यू क्या आ गया भागफल मेरा पास 2 आ गया, तो लिखेंगे गुना 2 प्लस यहाँ क्या आ गया 0। अब मेरा पास तो यहाँ 0 आ गया मतलब यह मेरा संपूर्ण हो गया। तो हम इस तरफ से तीसरे अक्षर पर जो संख्या होगा वही मेरा क्या हो गया HCF निकल कर आ गया। मतलब देखो 1 2 3 मतलब मेरा 135 और 225 का HCF कितना निकल कर आ गया 145 निकल कर आ गया। तो हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF हिंदी में क्या बोलते हैं मौ 100। ठीक, मौ 100 HCF बराबर 45। क्या आ गया मेरा पास आंसर निकल कर आ गया। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरा प्रश्न में। तो लिखा है 2 नंबर पॉइंट में 195 और क्या 38,220। ठीक, देखो यहाँ क्या लिखा है 200 प्रश्न में 196 और 38,220। ठीक, मतलब 38,220। ठीक, तो हम इसको भी क्या निकलेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगेथम से। तो लिखेंगे यहाँ हल यूक्लिड विभाजन एलोगेथियम से ठीक से। तो यहाँ ए बराबर मेरा पास क्या निकल कर आ जाएगा जो सबसे बड़ी संख्या है, तो मेरा पास 38,220 सबसे बड़ी संख्या है, तो लिखेंगे 38,220 और बी बराबर क्या हो जाएगा 196। तो यहाँ अब सूत्र लगाएंगे एलोगेथियम का, तो क्या हो जाएगा ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहाँ ए का जगह हम 38,220 ठीक बराबर बी का 196 और क्यू कुछ नहीं है तो यहाँ गुना छोड़ देंगे क्यू प्लस आर। ठीक, क्या निकल कर आ गया मेरा पास 38,220 बराबर 196 गुना
100 क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखो ये 196 भागा 38,220 हम करते हैं। ठीक, 38,220 करते हैं तो क्या जाएगा, अगर हम देखते हैं 300 पहले 382 भागा करेंगे तो 196 का डबल करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक ही से करते हैं। 196 घटाएंगे तो कितना आएगा, 186 आएगा, सॉरी 186। ठीक, अब हमको यहाँ फिर से 2 लेना है तो क्या आएगा फिर, अगर हम इससे अब देखते हैं कहाँ से जाएगा, 9 से चला जाएगा, देखते हैं 9 से कितना आएगा, 1764 आएगा। ठीक, तो 1764 इधर 12 में 4 गया तो 8, और इधर क्या बच गया 5 में 1 मेचा लिया 15 में 6 गया तो 9, इधर 0 0। ठीक, अब ये 98 यहाँ से 0 उतरेगा, और ये 5 से संपूर्ण कट जाएगा, मतलब 5 से कट जाएगा, यहाँ पास 0 0 0। मेरा पास क्या निकल कर आया, 195 क्या आ गया भागफल क्यू, और शेषफल क्या आया 0। देखो ये तो तुरंत ही कट गया 2 मिनट में। देखो आप लिखेंगे यहाँ 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस शेषफल क्या आया 0। अब इधर से हम 3 अक्षर गिनेंगे, हम आपको पहले भी बोल दिए, तो 1 2 3 क्या निकल कर आया 196 आया, तो लिखेंगे अतः इधर और। ठीक, और देना नहीं भूलना है क्योंकि हमें बराबर यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर यहाँ पड़ गया। लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का मो 100। ठीक, मो 100 क्या है 196 है, क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक, तो पॉइंट नंबर 3 पर है 867 और 255। ठीक, 255। अब इसको भी हम ये सबसे बड़ा है तो 867 सबसे बड़ा है, और बी 255। ठीक, 255, सॉरी यहाँ 55 है, आपका बुक में देख लेना 255। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगेथियम से। ठीक, सेम। ठीक, अब चलते हैं तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए क्यू प्लस आर, तो a का मान 867 बराबर बी का मान 255, तो क्यू कुछ नहीं है तो यहाँ गुना क्यू प्लस आर। अब हम इसको भागा देते हैं 255 भागा 867। ठीक, तो अब देखते हैं 867 कितना बार जाएगा, 3 बार से कट जाएगा, संपूर्ण तो कटेगा नहीं, कुछ बचेगा लगता है 765, तो क्या निकल गया 102। ये आर हो गया शेषफल, ये हो गया भाजक मतलब क्यू भागफल, तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना क्यू कितना आया 3, लिखेंगे 3 प्लस आर 102। ठीक, 102। अब की बार 255 को इधर बराबर 102, अभी 102 को भागा 255 से, तो क्या निकल कर आया 2 से अगर 102 तो 204 300 ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो क्या निकल कर आया यहाँ 51। ठीक, 51, तो लिखेंगे शेषफल यहाँ क्यों भागफल तो 2 प्लस 51। यहाँ क्योंकि शेषफल अभी 0 नहीं आया, देखो यहाँ शेषफल अगर 0 आएगा तो हम स्टॉप कर देंगे, लेकिन शेषफल 0 आया नहीं तो 102 फिर बराबर 51 51 भागा 102, 51 गुना 2 तो 102। ठीक है, 2 से मेरा पास क्या आ गया 0 निकल कर आ गया यहाँ। अब हम यहाँ गुना करना नहीं होगा, नहीं भाग देना होगा, तो यहाँ 0 मेरा पास 0 शेषफल निकल कर आ गया। इधर से 3 गिनेंगे 1 2 3, मेरा पास क्या आया 51 निकल कर आ गया, तो लिखेंगे क्या अतः 867 और 255 का मोम 100
बराबर 51। क्या हो गया? आंसर हो गया।